ये कहानी एक प्राचीन राजा और रानी की है जो संतान सुख के बिना बहुत दुखी थे। राजा और रानी ने सभी प्रकार के उपचार और यज्ञ करवाए थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रानी की चुप और उदासी देखकर राजा बहुत व्यथित होते थे और उनके मन में संतान प्राप्ति के लिए किसी विशेष उपाय की तलाश शुरू कर दी थी। राजा ने राज्य के सभी ज्ञानी और साधु संतों से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। एक दिन राजा को एक वृद्ध और तपस्वी ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि यदि रानी कठिन तपस्या करे तो भगवान अवश्य ही उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। ब्राह्मण ने रानी को एक विशेष तपस्या विधि बताई, जिसमें उसे कठोर व्रत रखना होगा और पूरे 1 महीने तक उपवास, ध्यान और प्रार्थना करनी होगी। रानी ने ब्राह्मण की बात मानी और तपस्या करने के लिए महल के बगीचे में एकांत स्थान पर चली गई। उसने न केवल भिक्षाटन किया बल्कि अपने मन और शरीर को नियंत्रित करते हुए पूरी निष्ठा से तपस्या शुरू कर दी। दिन रात भगवान की पूजा, ध्यान और व्रत में समय बिताने के साथ साथ वह अपने मन को भी शुद्ध करती रही। समय बीतता गया और रानी की तपस्या और समर्पण ने भगवान को प्रसन्न किया। एक दिन रानी ने ध्यान में गहरी एकता महसूस की और भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने रानी से कहा, तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम जल्द ही एक सुंदर पुत्र की माता बनोगी। भगवान के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हो गई और कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी अत्यधिक खुश हुए और उन्होंने पूरे राज्य में एक महायज्ञ का आयोजन किया। राजा और रानी की संतान प्राप्ति के लिए की गई तपस्या ने यह सिखाया कि कठिन परिश्रम, समर्पण और भगवान की कृपा से जीवन में हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस कहानी का संदेश है कि संतान सुख और किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए सच्ची श्रद्धा, तप और ईश्वर पर विश्वास जरूरी होता है।